अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों बेटा आपकी हदीस नंबर 7 की आज वीडियो नंबर 2 बन रही है। वीडियो 1 में हमने आपको हदीस पढ़ाई, हदीस का तर्जुमा और उसके अल्फाज मायने। अब हम आपकी तशरीह की तरफ आ रहे हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा आपको पहले भी बताया था लास्ट हदीस में, अब दोबारा बता रही हूँ कि आप अपनी कॉपी पे हदीस नंबर 7 लिखोगे, उसके बाद हदीस लिखोगे, तर्जुमा लिखोगे, अल्फाज मायने, और अब हम उन्वान से काम शुरू कर रहे हैं। उन्वान: छोटों पर शफ़क़त और बड़ों की तकरीम। तशरीह: मुंदरजा बाला हदीस मुबारका में माशरती ज़िंदगी का एक बेहतरीन उसूल बयान किया गया है, शफ़क़त और एहतराम की ज़रूरत। कोई भी माशरा उस वक्त तक अमन व सुकून का गहवारा नहीं बन सकता जब तक इसके अफराद के दरमियान प्यार व मोहब्बत और बाहमी एहतराम के जज्बात मौजूद ना हों और हर फ़र्द अपने हुकूक़ व फ़राइज़ के मामले में ज़िम्मेदारी का सबूत ना दे। चुनांचे हदीस मुबारका में भी बच्चों और बड़ों के हुकूक़ व फ़राइज़ मुतय्यन किए गए हैं। बड़ों का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आएँ, जबकि बच्चों को चाहिए कि वो बड़ों का एहतराम करें। बच्चों पर रहम और शफ़क़त अल्लाह ताला की सबसे बड़ी और गालिब सिफत रहमान और रहीम है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात और ज़मीन पर अल्लाह का नायब है, लिहाजा उसे अपने अंदर अपने खालिक व मालिक की सिफ़ात पैदा करनी चाहिए। इस हदीस मुबारका में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की सिफत रहम अपनाने की तरग़ीब फरमाई है। रहम के ज़्यादा हक़दार हमेशा छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि मोहब्बत और रहम से इनकी जिस्मानी और ज़हनी तरबियत बेहतर तरीके से होती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बच्चों पर शफ़क़त फरमाते, इन्हें प्यार करते, सलाम में पहल करते और अक्सर बच्चों को गोद में उठा लिया करते। मौसम का पहला फल महफिल में मौजूद सबसे छोटे बच्चे को पहले देते। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चूम रहे थे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, मेरे तो 10 बेटे हैं, मैं तो किसी को नहीं चूमता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बड़ों की ताज़ीम व तकरीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की ताज़ीम व तकरीम पर बहुत ज़ोर दिया है, ख्वाह वो उम्र में बड़े हों या रिश्ते में बड़े हों, इल्म या नेकी और बुज़ुर्गी में बड़े हों, हमें उनकी ताज़ीम व तकरीम करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बड़ी उम्र के लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखते, बुज़ुर्गों के साथ नरमी से गुफ्तगू फरमाते, इनके काम कर दिया करते और महफिल में उनको दूसरों पर तरजीह देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस कायनात में कोई बुज़ुर्गी वाला नहीं। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में किसी कौम का सरदार आता तो इसकी इज़्ज़त करते और इसे इसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक जगह अता फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जब तुम्हारे पास किसी कौम का बुज़ुर्ग, सरदार या बड़ा आदमी आए तो इसकी तौक़ीर एहतराम करो। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये अल्लाह की ताज़ीम का हिस्सा है कि किसी भी सफ़ेद बाल वाले मुसलमान का एहतराम किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंबीह। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तंबीह फरमाई है कि वो बड़ों का एहतराम और छोटों पर रहम करें, और जो कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसका उम्मत मुस्लिमा से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर्फ़ आखिर। हदीस मुबारका में आदाब माशरत का एक ज़रूरी असूल समझाया गया है कि छोटों पर शफ़क़त और बड़ों का एहतराम किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने छोटों पर शफ़क़त करने, रहम करने और अपने बड़ों के साथ अदब व एहतराम से पेश आने और इनकी ताज़ीम व तकरीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बेटा, अब हमारी हदीस नंबर 7 की वीडियो नंबर 2 मुकम्मल हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि जो कुछ भी हम अहादीस लिखते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उस पर हमें बाअमल बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।